सोचिए, रेगिस्तान में क्या उगता है? रेत, कैक्टस और शहर। हाँ, शहर। आज हम थार रेगिस्तान के दिल में बसे एक ऐसे ही शहर बीकानेर की कहानी समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये इस बात का जवाब है कि कैसे इंसानी जिद ने कुदरत के सबसे कठोर माहौल को भी बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है जो बीकानेर को इतना खास बना देता है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, बल्कि एक रेगिस्तानी साम्राज्य के फलने फूलने की कहानी है। और इसका राज इतिहास और इंजीनियरिंग के एक कमाल के संगम में छिपा है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और बीकानेर की कहानी शुरू होती है रेत के टीलों और एक शानदार शाही विरासत से। जरा कल्पना कीजिए, दूर दूर तक बस रेत ही रेत, एक ऐसा समंदर जहां पानी की हर एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं। यही बीकानेर की हकीकत थी। ऐसी जगह पर टिके रहने के लिए सिर्फ हिम्मत से कुछ ज्यादा चाहिए था, कुछ असाधारण। और देखिए, इसी मुश्किल जमीन पर एक साम्राज्य ने अपनी जड़ें जमा लीं। 1488 में राव बीका ने एक सपने की नींव रखी। फिर करीब 100 साल बाद राजा राय सिंह ने बनवाया वो शानदार जूनागढ़ किला जो आज भी बीकानेर की पहचान है। देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये तो उस हिम्मत के मील के पत्थर हैं जिसने रेगिस्तान को सीधी चुनौती दे डाली। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। ये तब हुआ जब इंसान ने फैसला किया कि अगर नदी बीकानेर तक नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम एक नदी को बीकानेर तक ले आएंगे। और ये है वो नदी, इंदिरा गांधी नहर। देखिए, ये कोई आम नहर नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। सोचिए जरा, हिमालय की बर्फ पिघलाकर उस पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर थार की इस प्यासी धरती तक लाना, ये एक अविश्वसनीय मिशन था। इसने सिर्फ इस इलाके का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि इसकी तकदीर ही बदल कर रख दी। ये बहुत बड़ा सपना था और इसे 2 हिस्सों में पूरा किया गया। पहले स्टेज में पानी उत्तरी इलाकों तक पहुंचा, जिसने उम्मीद की पहली लहर पैदा की। लेकिन असली जादू तो दूसरे स्टेज में हुआ। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर जब ये पुगल से मोहनगढ़ तक पहुंची तो इसने रेगिस्तान के दिल को सचमुच में सींच दिया। तो सवाल यह है कि इस पानी की एक एक बूंद में आखिर क्या असर दिखाया। इसका जवाब शब्दों से ज्यादा आंकड़ों में है, और यकीन मानिए, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। 41.4%। ये बस एक नंबर नहीं है, इसका मतलब समझिए। सिर्फ 10 साल के अंदर बीकानेर की आबादी लगभग आधी और बढ़ गई। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं थी, ये एक तरह का आबादी का विस्फोट था। लोग, मौके, जिंदगी, सब कुछ पानी के साथ खिंचे चले आए। और 2011 आते आते ये बदलाव एकदम साफ दिखने लगा था। आबादी 23 लाख से ज्यादा हो गई, हर 3 में से 1 इंसान अब शहर में रह रहा था। और साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की दर लगभग 66% तक पहुंच गई। ये आंकड़े एक ऐसे समाज की कहानी बता रहे थे जो रेगिस्तान में होकर भी तेजी से मॉडर्न दुनिया के साथ कदम मिला रहा था। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस तेज रफ्तार तरक्की के बावजूद बीकानेर ने अपनी आत्मा को नहीं खोया। आज भी 81% से ज्यादा लोग यहाँ की अपनी राजस्थानी भाषा बोलते हैं। ये बताता है कि तरक्की की जड़ें जब अपनी संस्कृति में गहरी हों तो वो कितनी मजबूत होती हैं। तो आज का बीकानेर 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक तरफ है इसकी शाही विरासत, इसके किले, इसके मंदिर जो दुनिया भर के टूरिस्ट को खींचते हैं। और दूसरी तरफ है वो नहर जिससे आई है हरियाली और खुशहाली, जिसने खेती और पशुपालन को एक नई जान दे दी है। ये है परंपरा और प्रगति का एक बेहतरीन मेल। तो चलिए आज के बीकानेर पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ये शहर है कैसा। आज का बीकानेर अपने आप में एक खजाना है। यहाँ जूनागढ़ किला है जो बाकी किलों की तरह पहाड़ों पर नहीं बल्कि मैदान में अपनी शान से खड़ा है। देशनोक का करणी माता मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और तो और रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट के लिए भी यहाँ एक पूरा का पूरा नेशनल रिसर्च सेंटर है। और सच कहें तो यही बीकानेर की पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसी जगह जहां शाही रेगिस्तानी विरासत और पानी से लिखी गई इंजीनियरिंग की तकदीर दोनों मिलकर एक नई और जिंदा दिल पहचान बनाते हैं। तो फिर सवाल वहीं आके रुकता है कि बीकानेर की असली पहचान क्या है,
क्या वो इसका शाही अतीत है जो इसके किलों और महलों की दीवारों में आज भी सांस लेता है, या फिर इसका वो इंजीनियर किया हुआ भविष्य है जो उस नहर से बहता है जिसने इस रेगिस्तान को जिंदगी दी? शायद इसकी असली खूबसूरती इन दोनों के इसी संगम में छिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।